अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम हुसैन साजिद और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल लेक्चर 2 का पार्ट 2। आज हम जो डिस्कस करेंगे उसमें होगा हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज जो थी ये 1960 सॉरी 60s एंड 70s के दरमियान में बेल लैबोरेटरीज में बनाई गई थी। उनमें दो और लैंग्वेजेस जो थी वो वहाँ पर बनाई जा रही थी, ऑलरेडी वहाँ पे बन चुकी थी और वो बड़ी पॉपुलर थी उस टाइम पे, जिसमें BCPL और बी लैंग्वेज आती थी। द BCPL लैंग्वेज जो थी इसको 1967 में मार्टिन रिचर्ड ने बनाया था, और ये जो था उस टाइम पे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और कंपाइलर्स बनाने के लिए ये लैंग्वेज यूज की जाती थी। फिर 1970s के अंदर केन थॉमसन ने बी लैंग्वेज को यूज किया यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्ली वर्जन बनाने के लिए। इसलिए ये जो दोनों लैंग्वेजेस थी इनको यूज किया जा रहा था डिफरेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर और कंपाइलर्स को बनाने के लिए उस टाइम पे। तो बोथ BCPL and B languages were typeless languages। इसका मतलब क्या है कि every data items occupied one word in memory, and the burden of the treating data items as a whole number or real number, for example, that was the responsibility of the programmer। तो इस टाइम पे ये टोटल टाइप है, जिस तरह की आप आजकल की आप जितनी भी लैंग्वेजेस देखते हैं उसके अंदर जितने भी आपके वेरिएबल्स हैं उनके लिए सारे के सारा टाइप्स आ गई। लाइक इंटीजर डेटा टाइप सेपरेट कर दिया गया है, आपका कैरेक्टर डेटा टाइप सेपरेट कर दिया गया, फ्लोटिंग पॉइंट के नंबर्स के लिए डेटा टाइप सेपरेट कर दिया गया। लेकिन ये जो लैंग्वेजेस थी ये उस टाइम पे टाइपलेस लैंग्वेजेस थी। डेनिस रिची जो था इन्होंने एक जनरल पर्पस लैंग्वेज जिसको कि सी लैंग्वेज का नाम दिया गया था, इन्होंने दोनों लैंग्वेजेस जो कि BCPL और बी लैंग्वेज के डिफरेंट फीचर्स को यूज करके बनाया। C language C language uses many important concepts of BCPL and B language while adding data type and other features। इसके अलावा क्या था कि जो सी लैंग्वेज थी उस टाइम पे बहुत वाइडली लेवल पर इसको जाना जाने लगा था, और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के डेवलपमेंट लैंग्वेज के तौर पर भी इसको कंसीडर किया गया। C language is so powerful that the compiler of C and other versions of operating systems are written in C, and C language has the almost अनलिमिटेड पावर टू डू विद डिफरेंट डिवाइस। इसके अलावा जो आप डिफरेंट तरह के जो डिवाइसेस के लिए ऑन ऑफ टर्न ऑन टर्न ऑफ, इसके अलावा जो हमारे पास हार्ड डिस्क और पेरिफेरल डिवाइसेस वगैरह आती थी उनके अंदर भी हम इसको यूज़ कर सकते थे। और इसके अलावा सी लैंग्वेज जो थी उसके अंदर प्रोग्राम लिखना बहुत ही ईजी था, एंड दैट स्टॉप द ट्रेनिंग ऑफ कंप्यूटर। सो बी केयरफुल व्हाइल यू आर राइटिंग इन द कंप्यूटर प्रोग्राम, व्हाइल राइटिंग इन प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज। इसके अलावा आगे अगर हम बात करते हैं तो कुछ डिफरेंट टूल्स हैं जो कि आप इस कोर्स के अंदर आगे आप जगह जगह पर आप उनका डिस्कस करेंगे। उनमें पहला क्या आता है कि एडिटर क्या होता है, कि आपका कोई भी प्रोग्राम होता है उसको लिखने के लिए आपको एक टूल की ज़रूरत पड़ती है। फॉर दिस पर्पज वी नीड एडिटर, जिसके अंदर कि आप अपना कोड जो है आपके प्रोग्राम का सोर्स कोड है वो आप टाइप कर सकते हैं। आप इसके लिए वर्ड प्रोसेसर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप मैकिंटॉश में तो उसका वर्ड प्रोसेसर वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वर्ड प्रोसेसर के अंदर और बहुत से टेक्स्ट के फीचर्स होते हैं। लाइक आप टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, आप उसके टेक्स्ट के ऊपर डिफरेंट कलर्स को अप्लाई कर सकते हो। तो अगर हमने वहाँ पर प्रोग्राम लिखा होगा वर्ड प्रोसेसर के अंदर, उसको अगर हम सेव करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि उसके सारे के सारे फीचर्स भी आपके प्रोग्राम के साथ सेव होंगे। लेकिन प्रोग्रामिंग पर्पज की बात करें तो हमें बोल्ड को टेक्स्ट करने का, इटैलिक और इस तरह के जो कलर के फीचर्स हैं हमें इनकी ज़रूरत नहीं होती। सो इन दैट पर्पज हम टेक्स्ट एडिटर्स को यूज़ करते हैं। और टेक्स्ट एडिटर्स क्या होते हैं, वो सिर्फ सिंपल टेक्स्ट को यूज़ कर रहे होते हैं, इसके अलावा ये जो एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं उसके अंदर नहीं होते। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो टूल हम इसमें इस्तेमाल करते हैं वो होता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कंपाइलर का काम और इंटरप्रेटर का काम सिर्फ इतना है कि आपको कोई भी प्रोग्राम लिखा होता है उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। बेसिकली अगर हम बात करें तो कंप्यूटर जो वो एक ही लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, उसको हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज। तो आपका बाकी जितनी भी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं उसके अंदर आपका कोई भी एक प्रोग्राम लिखा होता है तो आपको एक मिडल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है जो उस प्रोग्राम को कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करता है और कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करता है और फिर उसकी एग्जीक्यूशन होती है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों सेम काम कर रहे होते हैं, बट इसमें छोटा सा डिफरेंस है। इंटरप्रेटर क्या करता है कि आपने जितना भी कोड लिखा हुआ है उसको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। लाइन 1 है, उसमें अगर कोई एरर है तो आपको ये एरर शो कर देगा कि उसको पहले करेक्ट करें फिर ये आगे जाएगा। अगर इसको एरर नहीं मिलता तो ये लाइन को साथ साथ रन करता जाता है। कंपाइलर इसके अल्टरनेटिवली थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव करता है, वो पूरे के पूरे प्रोग्राम को पकड़ता है और उसको रन करता है। मिडल में कहीं पे एरर आता है वो रुक जाता है, आपको आउटपुट नहीं देता।
और इंटरप्रेटर जो है उसने क्या करना है कि अगर आपने सेम प्रोग्राम दोनों में रन किया, इंटरप्रेटर और कंपाइलर के अंदर, तो कंपाइलर ने फर्स्ट 15 लाइन से एग्जीक्यूट कर दिया और 16th लाइन के ऊपर आपका एरर था, तो फर्स्ट 15 लाइन की आउटपुट आ चुकी होगी। जबकि कंपाइलर की बात करें, उसको जाके 16th लाइन पर एरर मिला है, तो वो आपको ज़रा सा भी आउटपुट नहीं देगा। वो कहेगा पहले इस मसले को रिजॉल्व करें, फिर वो आपको उसका आउटपुट देगा। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो कंपाइलर जो है वो एज अ होल प्रोग्राम को रन करता है और इंटरप्रेटर वन बाय वन, लाइन बाय लाइन चलता है। डीबगर आता है इसके बाद। बग कहते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में एरर को, तो बग को रिमूव करने को आप डीबग कहते हैं। तो डीबगर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपके प्रोग्राम के अंदर एरर्स को फाइंड करके उनको रिजॉल्व करता है। मोस्टली हम लॉजिकल एरर्स आते हैं तो उसको रिमूव करने के लिए हम डीबगर का यूज करते हैं। लिंकर आता है, आपके कोई भी प्रोग्राम आपने बना लिया और कंप्यूटर के ऊपर सेव किया हुआ है, और कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं कि जो डिफरेंट उसके फंक्शंस होते हैं जो डिफरेंट जगहों पर सेव किए होते हैं। तो लिंकर क्या करते हैं, उनको डिफरेंट लोकेशन से उठाकर उनको एक कंबाइंड प्रोग्राम बनाकर एक दूसरे से लिंक करवा के रन करवाता है। फिर लोडर आता है, आपके पास कोई भी प्रोग्राम आपने बनाया और कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर आपने उसको सेव कर लिया है, तो ऑब्वियसली अब वो चलने के लिए तैयार है। तो सबसे पहले आप लोडर का जो है ये उसको कंप्यूटर के अंदर लोड करेगा और फिर उसको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा। थैंक यू। ये था आज का हमारा लेसन। आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, या आप फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर भी मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आपको इसकी प्रेजेंटेशन चाहिए तो मेरे फेसबुक पेज का एड्रेस सामने लिखा है, facebook.com/msajidofficial। आप यहाँ पर टेक्स्ट करके इसकी प्रेजेंटेशन स्लाइड्स भी मेरे से मंगवा सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।